गुड आफ्टरनून ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान डिकोडर। वेलकम है सबका वीकेंड एनालिसिस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी की मंथली एक्सपायरी जो नेक्स्ट वीक है। वीकली बोल लो, मंथली एक्सपायरी बोल लो, एंड एक इम्पॉर्टेंट प्रेशर वीक डेट आप बोल सकते हो मार्केट के लिए रहेगा। एंड ये ज्ञान के वाइब्रेशन डेट्स हैं, प्रेशर डेट्स हैं। इसके बारे में और डिटेल में हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे, बट सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, जो भी आप लोग के साथ अपनी स्टडी शेयर कर रहा हूँ वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, स्टडी है, एंड ये एजुकेशनल पर्पस के लिए है। प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र बिफोर टेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन और ट्रेड्स। और मेरा ये बोलना है कि मेरे जो भी लर्निंग वीडियोस हैं उसको आप अपने टूल्स के साथ यूज़ कीजिए एंड देखिए कि आपका टूल या आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी या ट्रेडिंग मेथड में कोई चेंजेस आता है कि नहीं। तो आज सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो भी मार्केट में फॉल आया है, इतना ज़बरदस्त फॉल आया, वी वर रेडी, हम लोग तो रेडी थे। 49,000 क्यों इंपॉर्टेंट था वो सब हम बात करेंगे, बट आया, फॉल आया, डिस्काउंट भी किया, प्रॉफिट भी बुक किया, एंड ठीक है। ओवरऑल जो मेरे फ्री टेलीग्राम में हैं उनको तो लाइव मार्केट में जब भी कोई क्रूशियल चीज़ें होती है मैं अपडेट कर देता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। तो वो फ्री टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लीज़ जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ट्रेंड चेंज हुआ है, क्या ये टॉप लगा है? इसका जवाब हमें मिलने वाला है इन दिस वीक। तो इन दिस वीक ये पोजिशनल प्लेयर की बात हो रही है। पोजिशनल प्लेयर हमेशा मंथली ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, चाहे वो ऑप्शन बाइंग कर रहे हो या ऑप्शन राइटिंग, क्योंकि वहाँ पे बड़े पॉइंट्स होते हैं। फिर हम करंट वीक की बात करेंगे कि कहाँ पे इंट्राडे स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो मैं निफ्टी के चार्ट में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी का सिमिलर बिहेवियर होना चाहिए। सबसे पहले करंट वीक में मैं बात करूँ तो मंडे से लेके फ्राइडे तक या फिर एंड ऑफ दिस मंथ तक हमारे रिजल्ट सेशन है ना। मंडे को तो रिलायंस का ही रिजल्ट सेशन है, एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट ऑलरेडी डिस्काउंटेड हो चुका है, एक्सिस बैंक का है, कोटक बैंक का, आईसीआईसीआई का, एसबीआई का फर्स्ट वीक ऑफ मई में। तो बोलने का मतलब ये है कि हैवी वेट स्टॉक्स के रिजल्ट्स हैं, जिसकी वजह से निफ्टी के एंड बैंक निफ्टी के एंड फिन निफ्टी के प्राइजेस में बड़ी मूव आ सकती है। और वो हमने देखा, अभी तक मार्केट ने पूरा गैप डाउन ही किया है। मे बी इजराइल ईरान की हो या फिर जो भी रिजल्ट्स आने वाले हों उन सबको डिस्काउंट कर चुका है। अब आने वाले रिजल्ट में किस तरह से प्राइस बिहेव करेगी वो हम देखेंगे एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट। तो ये वीक हमको वो गाइड करने वाला है, इसीलिए ये ज्ञान के इंपॉर्टेंट वीक है। वेडनेसडे सेशन इंपॉर्टेंट रहेगा, थर्सडे सेशन इंपॉर्टेंट रहेगा, और ये ज्ञान की डेट्स आपको मैंने फ्री टेलीग्राम में मार्च में ही दे दी थी। नाउ व्हाट इज वी शुड लुक फॉरवर्ड। आपको कैसे पता चलेगा कि ये टॉप नहीं टूटेगा? एटलीस्ट इन द एंटायर मे मंथ, मई 20-25 तारीख तक ये टॉप नहीं टूटेगा। वो पता कैसे चलेगा? जब हम इस लो को तोड़ेंगे, ठीक है। तो हम ये बोलेंगे कि प्राइस स्ट्रक्चर चेंज हुआ है। तो प्राइस अभी क्या कर रहा है, ये एक बॉटम है, ये लोअर बॉटम है, और यहाँ से वो प्राइस एक्शन बनाने के लिए इस हाई को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। बट हमारा ये बोलना है कि इस हाई को ये तब नहीं तोड़ेगा जब एक स्मॉलर टॉप बनेगा, वेडनेसडे थर्सडे के सेशन में है, और वो इंटैक्ट रहेगा, मतलब उस हाई के ऊपर प्राइस नहीं जाएगी। और ये जो लेवल है ना गाइस, ये लेवल आप चार्ट में मार्क कर लेना, अराउंड 46,700 और 800 का जोन है, 650-800 का जोन है। तो ये जो 21,630-750 का जोन है। तो ये जो जोन है ना, इस जोन को जब नीचे गिरेगा वो एक गैप से करना चाहिए। समझना ये चीज़ को कि वो इंट्राडे में नहीं करना चाहिए, वो गैप डाउन ओपनिंग करना चाहिए, मतलब यहाँ कहीं पे क्लोज करके यहाँ पे, तब वो पैनिक सेलिंग का सिनेरियो बन जाएगा, है ना। तो वो हो सकता है, रिजल्ट सेशन है, कुछ भी न्यूज़ आ रही है, हमारे इलेक्शन के डेट्स ऑलरेडी 19 अप्रैल से इलेक्शन शुरू हो चुका है। तो ये जो चीज़ होनी है ना वो ऐसे होनी है। अब मार्केट अगर ऊपर जाना है तो मैं ये बोलूँगा कि मार्केट में अभी फ्यूल नहीं है, मतलब वो ट्रिगर्स नहीं है। रिजल्ट सेशन जो आने थे वो उस टाइम पे हमारी निफ्टी यहाँ कहीं खड़ी होती, हम लोग 22,600 पे रहते, तो मैं ये बोलता कि जैसे गैप डाउन हुआ उसी तरह से इस गैप को भी हम लोग को उड़ा देते
और हम फिर एक रैली अनदर 400-500 पॉइंट्स की रैली करते। तो सेम चीज़ बैंक निफ्टी में है। 49,000 जो कि 7 का स्क्वायर है, हम सबको पता है कितना इंपॉर्टेंट है। सो 49,000 के ऊपर हमको जाना है, तो वो एक गैप से जाएगा और वो एक इवेंट के थ्रू जाएगा, है ना। और उससे पहले हम अराउंड उससे 200-300 पॉइंट शायद हम उसके आसपास क्लोजिंग करें और फिर गैप से करें। तो ऐसे इवेंट अभी कम है। ऑलरेडी बोला रिजल्ट सेशन ऑलरेडी डिस्काउंटेड दिख रहा है अभी तक। देखेंगे आने वाले हफ्ते में रिजल्ट आते हैं उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। बट अगर ये गैप डाउन हो गया तो आप समझ लेना ये टॉप मई में नहीं कटने वाला है। सो दिस इज़ फेयर इनफ फॉर एवरीवन और ये गैप डाउन ही होना चाहिए। क्लू वेडनेसडे थर्सडे मिलेगा और अगले हफ्ते मैं वीकेंड एनालिसिस वीडियो में आप लोग को बता दूंगा। नाउ ये तो होगी पोजिशनल प्लेयर की बात, ये गैन के हफ्ते कैसे होंगे, टॉप हुआ है नहीं हुआ है। अभी भी ये टॉप अगर काटता भी है बाजार कोई भी रीज़न से तो उसमें स्ट्रेंथ नहीं है। निफ्टी बैंक निफ्टी थक चुके हैं अभी के लिए। और जैसे मैंने बोला कि उसको अगर करना है तो वो एक इवेंट या फिर कोई ना कोई बड़े न्यूज़ के बाद ही हो सकता है, पॉजिटिव न्यूज़ जो मार्केट के सेंटीमेंट को दोबारा से चेंज करे। नाउ ये पोजिशनल होगी, आप अपने पोजिशनल बेट उस तरह से प्लान कर सकते हो। और अगर ये गैप डाउन हुआ तो वी वुड डेफिनेटली ब्रेक दिस लो 21,300 वाला, इस जोन पे बहुत इजीली आ जाएंगे। तो बोलने का मतलब ये है कि आप इंट्राडे प्लेयर हो तो आप इसका ब्रेकडाउन का वेट करो। अगर आप पोजिशनल प्लेयर हो तो एक वेडनेसडे थर्सडे के सेशन में कोई भी स्विंग हाई या डेली हाई मिल रहा है उसको एक रेजिस्टेंस मान के हम शॉर्ट की एक एंट्री प्लान कर सकते हैं विथ हेजेस, है ना। हो सकता है बाजार वहाँ से ऊपर भी चले जाए तो दैट विल कम अंडर माई प्लान बी, बट फिलहाल के लिए ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है बाजार का। नाउ बात कर लेते हैं जो लोग एक्सपायरी ट्रेड करते हैं। सबसे पहले ट्यूसडे के सेशन में होने वाली है फिन निफ्टी की एक्सपायरी। तो फिन निफ्टी की एक्सपायरी में हमें स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी भी ढूंढनी है, इंट्राडे अपॉर्चुनिटी भी ढूंढनी है जहां पे हमारे ऑप्शंस के प्रीमियम बहुत जल्दी से बढ़े। तो लास्ट टाइम के वीडियो में, लास्ट वीकेंड एनालिसिस वीडियो में काफ़ी लोगों को लेवल्स के लिए प्रॉब्लम हो रही थी, शायद वो मोबाइल पे देख रहे थे। तो ये लेवल मैंने लिखा हुआ है 20,860, 20,950, 940, ये अराउंड 80 पॉइंट्स का जोन है। यहाँ पे प्राइस एक्शन चेंज होता है 3 मिनट। मैं तो 3 मिनट में करता हूँ, अगर आप 5 मिनट में कंफर्टेबल हो तो उस पर कीजिए। तो आपको बहुत क्विकली ये बाउंस यहाँ से दिखेगा, वो 21,050, 21,100 तक जा सकता है इंट्राडे में। और ऑप्शन बायर को क्या चाहिए कि अगर मंडे का सेशन हो, प्रीमियम इतने लो हो और अगर यहाँ से 100-150 पॉइंट की मूव आ गई तो आपके प्रीमियम 60-70 रुपये ईजिली दे देंगे। और ऊपर 21,400 प्लस और माइनस 40। तो यहाँ पे अगर आए, मतलब 360 से 440 के बीच में कहीं पे भी आए फिन निफ्टी, प्राइस एक्शन चेंज हो रहा है, ट्रेंड लाइन चेंज हो रही है, डाउ थ्योरी चेंज हो रही है, एक हिट या एक अपॉर्चुनिटी हम ले सकते हैं प्राइस एक्शन को देखते हुए ऐसे। और यहाँ कहीं पे शॉर्ट की एंट्री और यहाँ स्टॉप लॉस हम प्लान कर सकते हैं। तो वहाँ पे क्विक मोमेंटम हमें 100-150 पॉइंट्स का भी मिल सकता है या उससे ज़्यादा। एक्सपायरी अभी तक की हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ये है कि हम 940 के ऊपर ही एक्सपायर करेंगे, नीचे के साइड में। अबव में देखेंगे रेजिस्टेंस क्या है। तो अभी 940 के ऊपर 860, 940 इस जोन के ऊपर ही हमें ट्यूसडे को फिन निफ्टी की एक्सपायरी होनी चाहिए। कोई भी रीज़न से हम इसके नीचे आते हैं और क्लोजिंग करते हैं तो 20,630 ये वाला लो टेस्ट हो सकता है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना। पोजीशन हेज करके चलना, इंट्राडे में लेवरेज लेना, इंट्राडे में पोजीशन को क्लोज करना और साइड लाइन में आ जाना। सो दिस इज़ अबाउट फिन निफ्टी। कहाँ पे एक्सपायरी हो सकती है, कौन से क्रूशियल लेवल है, अपने लेवल पे ट्रेड करो। इन बिटवीन फंस जाओगे। 21,150 और 200 पे स्ट्रैडल की पोजीशन ओपन है। एंड काफ़ी कुछ मैंने आपको टेलीग्राम में सिखाने की कोशिश की कि कैसे एक स्मार्ट मनी अपनी राइटिंग करता है एंड उसको पोजीशन को फिर वो मैनेज करता है। एंड और जो भी स्मार्ट मनी है वो अपने एक रेंज लेके चलते हैं। तो वो रेंज अगर हमें समझ में आई तो आपकी एक्सपायरी ईजी हो जाती है। सो दिस इज़ व्हाट आई कैन शेयर विथ यू टुडे फॉर फिन निफ्टी। अगर इसमें कोई भी चेंजेस होता है तो मैं फ्री टेलीग्राम चैनल है उस पर अपडेट कर दूंगा। नाउ लेट्स कम टू बैंक निफ्टी ट्रेडर जो वेडनेसडे की एक्सपायरी होगी। इस बार निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की एक्सपायरी अलग अलग है। सो हाँ, तो यहाँ पे भी मैंने जोन मार्क करके रखा हुआ है। सो ऊपर का लेवल है 47,960, 48,140। यहाँ कहीं पे आता है तो एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ये अप्रॉक्सीमेटली आपका 80 पॉइंट्स का जोन है।
है ना, यहाँ से आपको आराम से 200-250 पॉइंट की इंट्राडे में डिप मिल सकती है, जो कि एक स्कैल्पर इंट्राडे ट्रेडर्स को चाहिए। सिमिलरली जो बाइंग जोन है वो है 46,910 एंड 47,030 का, एंड अगर हम इसके नीचे कोई भी रीजन से आए, एकदम से सडन फॉल किए, तो 46,624 एंड 590 से बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग आपको देखने के लिए मिलेगी, जो कि आपको 47,000 इस जोन तक या इसके ऊपर भी लेके जाए। तो ये बॉटम बहुत इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी के लिए, ठीक है। सो जो भी प्लेयर हैं इंट्राडे स्कैल्पर, वो अपने जोन पे ट्रेड करेंगे तो वहाँ आपको विन होने के चांसेस ज़्यादा हैं, और आपको ये समझ में आएगा कि अगर मेरा जोन टूट रहा है फॉर एनी रीज़न इंट्राडे में, तो आपको ये पता है कि मुझे रिवर्स करना है मेरे ट्रेड को और नेक्स्ट जोन के लिए प्ले आउट करना है, फिर वहाँ पे एग्जिट करके फिर लॉन्ग करना है। सो आपको ये ट्रेड प्लान बनाना है। 47,500 के प्लस माइनस 200 पॉइंट्स, यानी कि 700 हो गया, 300 हो गया, यहाँ पे ट्रेड करोगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो सकता है, स्पाइक ऊपर नीचे दे सकता है इस तरह की, तो इंट्राडे प्लेयर फंस सकता है। मैं खुद ट्रेड नहीं करना पसंद करता हूँ। सो मेरे लिए 960, 48, 140 आएगा तो मैं ट्रेड पुट साइड का लूँगा। 46, 910 ये आएगा तो मैं एक कॉल साइड का ट्रेड लूँगा। कॉल में पोजीशन कम रहेगी, क्वांटिटी कम रहेगी, पुट में ज़्यादा रहेगी, एंड यहाँ कहीं पे आएगा तो मैं थोड़ा एग्रेसिव कॉल बाइंग कर सकता हूँ। ये वेडनेसडे तक है। नाउ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे तीनों दिन है, तीनों दिन ये लेवल वैसे ही रहेंगे। एक्सपायरी इनके बीच में अभी तक दिख रही है, 46, 910 एंड 48, 140 के बीच में वेडनेसडे के सेशन में क्लोजिंग प्राइस आनी चाहिए बैंक निफ्टी की। सो दिस इज़ व्हाट आई एम प्रिपेयरिंग माई सेल्फ। मैं अपना होमवर्क कर रहा हूँ वीकेंड में, एंड आई विल लुक फॉरवर्ड कि इस यहाँ पे आने के बाद मेरे सेटअप्स या प्राइस एक्शन में क्या बिहेवियर आता है। नाउ लेट्स गो टू निफ्टी। निफ्टी की वीकली एक्सपायरी। ओके, निफ्टी वीकली एक्सपायरी कहाँ प्रोबेबिलिटी है और कहाँ पे जोन है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। 21,517 के नीचे एक्सपायरी होगी, बट 517 का लेवल टेस्ट हो सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी है। और उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे पता चलेगी? जब हम 22,330 के ऊपर क्लोजिंग कर दें, या इंट्राडे में 15 मिनट में बहुत अच्छा सा ब्रेकआउट दे के फॉलो अप करें, 15 मिनट की 2 कैंडल इसको ब्रेकआउट करके फॉलो अप करें, तो यहाँ से एक 517 का भाव आ सकता है। बट कुछ जो राइटर हैं वो ये कोशिश करेंगे कि ये जो स्विंग है, इस स्विंग पे यहाँ तक जाने के बाद ये दोबारा इधर आए, तो आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी यहाँ मिलेगी, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे आपने वो पैनिक सेलिंग देखी थी। मैंने लाइव टेलीग्राम में अपडेट किया था, फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ऑल ऑफ यू, एंड आई होप आप सब ने कैपिटलाइज किया होगा उस पर, या कुछ ना कुछ, या फिर रॉन्ग साइड पे नहीं बैठे होंगे। सो 330 अनदर, जब ये लेवल मैं मार्क करता हूँ ना, आप इसमें प्लस माइनस 10 पॉइंट्स 20 पॉइंट्स लिख सकते हो। होता क्या है कि अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे तो 330 पे वो टच करके 340 भी जाएगा, फिर 320 आएगा, फिर प्राइस एक्शन जब चेंज होगा, दैट इज़ वेयर अ ट्रेडर शुड एंटर। तब हमको रिस्क कैलकुलेट हो जाएगा कि हाँ, ऊपर 20 पॉइंट का स्विंग है तो वहाँ पे स्टॉप लॉस है। ऐसे ब्लाइंडली शॉर्ट नहीं करता हूँ, मैं नहीं करता हूँ, आपके ऊपर मैंने छोड़ा हुआ है, आप क्या करते हो। नीचे वो लेवल है 21,830 एंड 860, 22,000 पे स्ट्रैडल पोजीशन ओपन है, तो उनके 100 पॉइंट के रेंज में ट्रेड करना मतलब फंसने वाला काम है। 22,000 पे कॉल पुट राइटिंग करके बैठे हैं, तो वो 22,100, 21,900 के बीच में स्पाइक आता रहेगा। वहाँ पे आप अपने सेटअप पे काम कीजिए। मैं जहाँ क्रूशियल लेवल है वहाँ पे काम करना पसंद करता हूँ। इन सब के हिसाब से द एक्सपायरी शुड बी अबव 860, 900 के ऊपर होनी चाहिए, एंड 330 के नीचे होनी चाहिए ऑन थर्सडे। रिजल्ट सेशन का वीक है, हम ये अभी अजम्पशन मान के चल रहे हैं, बेस्ड ऑन OI, बेस्ड ऑन गैन लेवल, बेस्ड ऑन रिट्रेसमेंट। ये ऐसा नहीं है कि मैंने ऑप्शन चेन से आपको दे दिया है। 330 एक गैन लेवल है, 21,860 एक गैन लेवल है, 21,830 एक लास्ट क्लोजिंग प्राइस है हमारी इंपॉर्टेंट 20 मार्च की। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं। 517 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये पहला एक टॉप लगा था। तो ये सारे डेटा को मैं एनालाइज करता हूँ 2-3 घंटा, एंड अब आपके लिए यूट्यूब वीडियो बनाता हूँ ताकि आप राइट साइड ऑफ द मार्केट रहें। सो करंट वीक में आप ये मान के चलिए, आप बुल भी नहीं हो, बेयर भी नहीं हो, आप एक ट्रेडर हो। आप वीकली एक्सपायरी तक ट्रेड करोगे, मार्केट के साइन का वेट करोगे कि मार्केट क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। जिनको पोजिशनल बेट करनी है, जिनको एक्सपायरी करनी है, वो एक्सपायरी के हिसाब से अपना ट्रेड करें, एंड फ्राइडे को चिल करें नेक्स्ट वीकेंड एनालिसिस में। फिर ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को एक्सपायरी करें, मंडे फ्राइडे चिल करें।
सो दिस इज़ अबाउट अ ट्रेडर। आप क्या इसमें ढूंढ रहे हो, क्या टॉप लगा है, इसका जवाब ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को मिलना चाहिए। क्या ये लो कटेगा, उसका जवाब भी आपको मैंने दे दिया। सिमिलर सिचुएशन दोनों साइड पे होनी चाहिए, एक गैप चाहिए, या आइदर ब्लोइंग आउट द टॉप और ब्लोइंग दी बॉटम। अभी के हिसाब से इनिशियल अजम्पशन हम ये मान के चलते हैं ये हाई शायद ना कटे और हम एक सेकेंड स्विंग बना के इधर पे वापस जर्नी करें। बट मार्केट कैसे डेवलप होता है, वेडनेसडे थर्सडे हमें गाइड मिल जाएगा फ्रॉम दी मार्केट। सो ये था, जिनको पोजिशनल व्यू लेना है वो पोजिशनल व्यू लें, जिनको एक्सपायरी ट्रेड करना है वो एक्सपायरी ट्रेड करें। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, वीकेंड एनालिसिस वीडियो में आप, आई होप आपको पसंद आया हो। इसमें कोई और चेंजेस करने, कोई और डेवलपमेंट करने, कमेंट करके ज़रूर बताना। आपके कमेंट्स बहुत वैल्यूबल होते हैं क्योंकि आप वो टाइम स्पेंड करते हो एंड इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट। इट गिव्स मी मोटिवेशन कि मैं कंटिन्यू वीकेंड एनालिसिस वीडियो आपके लिए लेके आऊँ विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। करंटली कोई बैच नहीं ले रहा हूँ एंड कोई ऐसा प्लान भी नहीं है, तो प्लीज़ डू नॉट इंक्वायर अबाउट द ट्रेनिंग सेशन और समथिंग। ट्रेडिंग करेंगे एंड साथ में ग्रो करेंगे, चैनल भी ग्रो होगा, मैं भी ग्रो होऊंगा, आप भी ग्रो होंगे। तो ये सब लेवल्स को, ये लर्निंग को अपने टूल किट में डालिए और अपना ट्रेड प्लान बनाइए। आई होप आपको वीकेंड एनालिसिस पसंद आया होगा, तो लाइक कर लेना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, फ्री टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लेना। आज के लिए इतना ही। बलवंत इज सेइंग बाय, हैव अ नाइस डे ट्रेडर।